डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th साइंस का जो चैप्टर है सॉयल, उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सॉयल भी हमने पहले जो टॉपिक हमें था सॉयल इंपॉर्टेंस फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, वो तो हमने देखी। दूसरे टॉपिक में हमने सॉयल प्रोफाइल को डिस्कस किया था कल। उस पर हमने देखी थी लेयर्स ऑफ सॉयल जो है वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ सॉयल। सॉयल जो है इसकी कंपोजिशन क्या है। सॉयल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सॉयल पार्टिकल्स है, ह्यूमस है, सॉयल वाटर, सॉयल एयर, सॉयल ऑर्गेनिजम्स। तकरीबन ये 5 कंपोनेंट्स जिनसे सॉयल बनती है वो है यही सॉयल पार्टिकल, ह्यूमस, सॉयल वाटर, सॉयल एयर और सॉयल ऑर्गेनिजम्स। और इन सब में से जितने भी 5 है, इन सब में से जो अहम है वो है सॉयल पार्टिकल्स। जो मेन कंपोनेंट है सॉयल का वो सॉयल पार्टिकल्स है। ह्यूमस जो है, ह्यूमस हम कहते हैं जितने भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन के साथ मिक्स हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं, जिनको डिके करने में मदद करते हैं। वो ज़मीन के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो एक न्यूट्रंट है सोर्स का, जो ज़मीन को जरखेज़ बनाती है, यानी ये भी बहुत अहम है। ह्यूमस जो है ये भी बहुत ही अहम है। दूसरा है सॉयल ऑर्गेनिज्म जो है। सॉयल ऑर्गेनिज्म में अर्थवर्म्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं, बैक्टीरिया आता है, फंजी आता है। और तकरीबन ये सभी काम करते हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। हमने देखा जो अर्थवर्म, जब भी बारिश होती है वो अर्थवर्म जो हैं वो बाहर आते हैं। और इन्हें फार्मर्स फ्रेंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ज़मीन में पोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी ज़मीन थोड़ी सी लूज़ हो पाती है। और उसी की वजह से जो सॉइल का टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाता है। बैक्टीरिया अगर हम देखेंगे, बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन और प्लांट्स और एनिमल्स है उसमें मदद करता है, जिसकी वजह से सॉइल में जो मिनरल्स हैं फिर से वापस आ जाते हैं। यानी ज़मीन पर जितने भी जो डेड होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, या एनिमल पार्ट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको डिके करने में मदद करते हैं। और उसमें जितने भी न्यूट्रंट्स या मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में फिर से वापस आ जाते हैं, और रूट्स की वजह से प्लांट्स के अंदर वो चले जाते हैं। इस तरह कुछ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं हमारी सॉइल में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके ज़मीन के अंदर पहुंचाते हैं, और जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। उससे भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सॉइल वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो रेन की वजह से जो ज़मीन के अंदर बारिश का पानी जमा रहता है, वो भी बहुत अहम पार्ट जो है वो अदा करती है कि किस कंसंट्रेशन में ज़मीन के अंदर पानी है। वो डिपेंड करता है कि हमारी फसल कैसे बनेगी। मॉइस्चर कंटेंट हमारी सॉइल के लिए बहुत ही अहम है। और इन सब में से, और इसके बाद जो सॉयल एयर भी आता है, सॉयल एयर भी यानी वो भी अर्थवर्म जो ज़मीन के अंदर जो इसका टेक्सचर इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, यानी वो इसमें गैप्स क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़मीन के अंदर एयर चली जाती है। वो भी हमारे पौधे के लिए मुफीद है। और सबसे अहम जो इसमें है वो है सॉयल पार्टिकल्स। ज़मीन के अंदर जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। साइज के बेस पे हम सॉयल पार्टिकल्स को 4 हिस्सों में इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं या ग्रुप करते हैं। वो क्या क्या है? ऑन द बेस ऑफ साइज जो होता है, ग्रेवल और स्टोन नंबर 1 है, उसके बाद सैंड, उसके बाद सिल्ट, और नंबर 4 जो होता है वो है क्ले।
यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज सॉइल पार्टिकल्स को हम 4 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ग्रेवल स्टोन पहला नंबर पे, नंबर सेकंड जो है वो है सैंड, नंबर थर्ड जो है वो है सिल्ट, नंबर 4 जो है वो है क्ले। जो क्ले पार्टिकल्स है वो सबसे स्मॉल साइज में होते हैं, वाइल इसके बाद जो ग्रेवल या स्टोन जो है वो लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं। अलग अलग किस्म की सॉइल्स में इन्हीं 4 पार्टिकल्स के का जो प्रपोर्शन है, की जो मिकदार है वो डिफ़र हो जाती है, और उसी से ये सॉइल की फर्टिलिटी का पता चलता है कि किस जगह पे सॉइल कितनी फर्टाइल है। वो इन चारों का प्रपोर्शन जो है उसी बुनियाद पे जब उस सॉइल की जो चेकिंग होती है, एक्सपेरिमेंट उसका किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, उससे बता सकते हैं कि सॉइल कितनी फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब है कि इन चारों जो ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसी पे वो डिपेंड करता है। किसी जगह पे बड़े बड़े पार्टिकल सॉइल में पाए जाते हैं, किसी जगह पे छोटे पाए जाते हैं, और जहाँ पे हम देखेंगे जो ग्रेवल और स्टोन जहाँ ज़्यादा पाया जाता है वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। यानी अगर एक ही किसी सॉइल में हम देखेंगे एक ही किस्म का सॉइल पार्टिकल पाया जाएगा तो उस सॉइल को हम फर्टाइल नहीं कह सकते हैं, बल्कि हमें ये बात कहनी चाहिए कि वो सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है जिसमें इक्वल प्रपोर्शन में ये चारों मौजूद होंगे, यानी ग्रेवल भी, सैंड भी, सिल्ट भी और क्ले भी। और किसी जगह पे ये एक ही मौजूद है तो उस सॉइल को हम फर्टाइल नहीं कह सकते हैं। जितना जितना हम हायर एरियाज में चले जाते हैं वहाँ इन पार्टिकल जो है इनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी चारों सॉइल पार्टिकल जो हैं जितना हम ऊपर चले जाते हैं उतनी इनमें कमी भी वाक़ा होती है। जितना जितना हम प्लेन एरियाज में जाएंगे तो प्लेन एरियाज में सॉइल पार्टिकल्स जो हैं इक्वल प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, इसलिए वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है बनस्बत जो हायर एरियाज में पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम यहीं पे इसको कंक्लूड करेंगे, तो कल हम टाइप्स ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।